नमस्कार बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान, चैप्टर नंबर चल रहा है 6। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है आज हृदय या हार्ट भी कहते हैं इसको। तो मैं हार्ट का या हृदय का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पहले इससे जो वीडियो बनाई थी उसमें दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट की उसमें जो हार्ट की जो वर्किंग होती है उसके बारे में बात करेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे खून को पंपिंग करता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था तो थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, ये हार्ट का स्ट्रक्चर हमारे सामने बना हुआ है। तो इसमें इस हार्ट को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखो ये, ठीक है ना। एक होता है राइट पार्ट, ये हो गया राइट पार्ट, और ये हो गया लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो राइट पार्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है ना। देखो, एक ऊपर ये डिवाइड हो गया ये, ठीक है, ये डिवाइड हो गया ऊपर, और ये बी शेप का देखो नीचे डिवाइड हो गया। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड ये कर दिया जाता है। तो ऊपर ए है और ये भी ए है, ये है बी और ये भी बी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये राइट साइड में, तो इसको बोलते हैं राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम? राइट एट्रियम। ठीक है, अब आप सोचते होंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं दाया आलिंद। ये नीचे लिखा है हल्का सा, देखो दाया आलिंद। ठीक है, लेकिन राइट एट्रियम आप याद रखें इसको। ठीक है, ये राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए इसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये राइट वेंट्रियम कहलाएगा बी से, और ये लेफ्ट वेंट्रियम कहलाएगा। ये देखो, ये लेफ्ट वेंट्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो चित्र में बहुत सारा लिखा हुआ है, आप घबराए नहीं कि इतना सारा याद कैसे होगा। बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप अभी अपने माइंड में सेट करते रहिए, बस समझते रहिए। लिखा तो उस पर सब कुछ है, PDF आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब देखिएगा, इसके जो हृदय है इसके 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4, ये तो आप इतना समझ गए। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ये 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद में ये देखो, यहाँ पर ये एक छोटा सा ये ढक्कन टाइप का लगा, इसको हम बोलते हैं वल्व। क्या बोलते हैं? वल्व बोलते हैं। ठीक है, ये इसको बल्ब बोलते हैं। ठीक है, इसको वो बोलते हैं वाई कॉस्पिट वॉल्व, क्योंकि इसमें 2 तार जैसे निकले हुए होते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाई कॉस्पिट वॉल्व। ठीक है ना, आप टेंशन ना लें, सिर्फ समझें जो बता रहा हूँ, सब उसको सुनते रहें बस। ये वाई कॉस्पिट बॉल्व होता है, और एक यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ट्राई कॉस्पिट बॉल्व। ये लिखा है देखो, ट्राई कॉस्पिट बॉल्व। देखो हिंदी में भी ये लिखा है, ट्राई कॉस्पिट का पार्ट लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्राई कॉस्पिट बॉल्व। 2 बॉल्व हो गए। ठीक है, 2 हो गए, याद रहेगा ना ये। ठीक है, और बात करते हैं आगे। 4 बल्ब होते हैं। देखो ये जो नस दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये दिखाई दे रहा है, ये हरे कलर का जो मैंने बनाया है, ये हरे कलर का, ये देखो ये बनाया है मैंने। ठीक है ना, तो इसका नाम होता है पल्मनरी पल्मनरी ठीक है ना, पल्मनरी आर्टरीज। ये देखो, महाधमनी कहते हैं इसको, महाधमनी को सबसे बड़ी है, इसको महाधमनी कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ पर आकर यहाँ से पाइपिंग स्टार्ट है। तो ये जो होल जैसे दिख रहा है, ये गोल गोल छल्ला जैसे दिख रहा है, इसको, क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? पल्मनरी। ये लिखा है पल्मनरी, इसका नाम पल्मनरी है, तो इसका नाम होता है पल्मनरी वॉल्व। क्या है इसका नाम? पल्मनरी वॉल्व। ओके, और देखो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का, ये जो आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर दिख रहा है ना, इसका नाम होता है आयोर्टा। क्या नाम होता है? आयोर्टा नाम होता है इसका। ठीक है ना, तो ये नीचे से आई हुई है, लेकिन ये यहाँ तक है, यहाँ तक है। आयोर्टा जो नीचे से आई हुई है यहाँ तक है। ठीक है ना, अब जो यहाँ पे जो बल्ब ये लगा है, इसको बोलते हैं हम आयोटिक बल्ब। क्या बोलते हैं इसको? आयोटिक बल्ब। आयोटिक बल्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये लिखा भी है, देखो ये लिखा है आयोटिक बल्ब। ठीक है, 4 बल्ब हो गए, समझ में आ गए। अब इन बल्ब का काम क्या होता है वो हम आपको समझाएंगे अभी। ठीक है, बल्ब का काम ये होता है, मान लीजिए यहाँ से रक्त एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो ये बल्ब ये रक्त को अगले तो जाने देगा, लेकिन बैक नहीं होने देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ख्याल समझिएगा। देखो ये 4 हो गए। ठीक है, तो इनको ज़रा समझिए। देखो, जो होता क्या है कि जैसे कि हमारे जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, देखो हमारे फेफड़े जो होते हैं, देखो हमारे जो फेफड़े होते हैं, देखो ये फेफड़ा को मैंने ये लिख दिया है। जो फेफड़े होते हैं, ये इनका क्या काम होता है? जो फेफड़े होते हैं, ये वायु में से जो ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन
ब्लड में सप्लाई करते हैं। फेफड़ों का क्या काम होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करते हैं, ब्लड में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर ये फेफड़े होंगे, यहाँ पे ये फेफड़े होते हैं, मान लीजिए ये फेफड़े हैं, और ये फेफड़े क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई कर देते हैं। और ये ब्लड कहाँ जा रहा है, हृदय के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड अंदर आया, इतनी कहानी समझ में आई यहाँ तक। यहाँ से आने के बाद क्लियर हो गया इतना। ये जो ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, फेफड़ों में ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड कहाँ आया, यहाँ पे आया। ठीक है, और जो जहाँ से आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट लंग से भेजा गया शुद्ध रक्त, लिखा है, लिखा है लंग से भेजा गया शुद्ध रक्त, लंग्स का मतलब हृदय से भेजा गया शुद्ध रक्त। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, मतलब यहाँ से होकर भेजा जाता है, सीधी सीधी बात को समझो, यहाँ से भेजा जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या होता है, बाइकॉस्पिड बॉल्व होता है, बाइकॉस्पिड बॉल्व से होकर के इधर को आता है। ठीक है, सेकंड नंबर के चैम्बर में आता है। ठीक है, और जैसे ही सेकंड नंबर के चैम्बर में आता है, बहुत ध्यान समझना वर्किंग को, ये रक्त जैसे ही इस वाले चैम्बर में आता है, तुरंत ये जो बाइकॉस्पिड बल्ब होता है ये क्या होता है, बंद हो जाता है। क्योंकि बाइकॉस्पिड बल्ब का काम क्या होता है, रक्त को आने तो देगा इधर को, मगर बैक जाने नहीं देगा। अब ये जो रक्त है, अब ये देखो, ये तो दीवार है, इधर को तो जा नहीं सकता, पार तो कर नहीं सकता, ये रक्त इधर को जाएगा। ठीक है ना, किधर को जाएगा, इधर को जाएगा। ठीक है ना, अब इधर ये देखो एरोटिक बल्ब लगाया है, कौन सा बल्ब लगाया है, ये देखो एरोटिक बल्ब लगाया है। अब एरोटिक बल्ब में एंट्री कर जाता है, एरोटिक बल्ब में होते हुए ये एरोटा में आ जाता है। ठीक है ना, और ये जो एरोटा होता है, ये एरोटा, ये जो एरोटा है इसको हम बोलते हैं महाधमनी भी कहते हैं, इसको एरोटा भी कहते हैं। तो ये महाधमनी क्या होती हैं, ये महाधमनी अपना जो रक्त है, ये शुद्ध ऑक्सीजन वाला रक्त, इसको शरीर के अंगों में भेज देती हैं। कहाँ भेज देती हैं, शरीर के अंगों में भेज देती हैं। अब शरीर के अंगों में ये रक्त तो चला जाता है। ठीक है, अब जब शरीर के अंगों में रक्त चला जाता है तो ये क्या होता है, इस रक्त की सारी ऑक्सीजन शरीर के रक्त और सारा रक्त ले लेता है, और जो रक्त है ये जो अंगों में गया है, ये सारा कैसा हो जाता है, डीऑक्सीनाइड हो जाता है, साथ इसका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, फिर ये क्या करता है, ये देखो, ये लिखा है देखो, फ्रॉम लोअर बॉडी, बॉडी के अंदर के पार्ट, बॉडी के निचले पार्ट से, जब बॉडी में ऑक्सीजन कम पड़ गई तो क्या होगा, बॉडी के निचले पार्ट से यहाँ से ऑक्सीजन रक्त को भेजा गया, अशुद्ध रक्त को, जहाँ पे ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, और बॉडी के ऊपर पार्ट से रक्त यहाँ भेजा गया। ठीक है, तो हरे कलर का दिखाया गया इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी है। अब रक्त यहाँ पे आया और यहाँ का रक्त यहाँ आया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं राइट एंट्रिकल, राइट, ठीक है, राइट एट्रियंस में आया। ठीक है, आर ए में आया। अब आर ए में आते ही यहाँ पे बल्ब होता है, बल्ब को पार करता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या करता है, बल्ब को पार करता है, और बल्ब को पार करने के बाद क्या होता है कि जो रक्त होता है वो हमारा इधर से इधर को चला जाता है। अब ये कैसा रक्त है भैया, ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा लेफ्ट लंग्स में। कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट लंग्स में। देखो ये लंग्स में जाएगा। ठीक है, और लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगी, फिर से शुद्ध हो जाएगा, तो फिर से ये फिर से हृदय में आ जाएगा, तो फिर से ऑक्सीजन में जाएगा, इसमें जाएगा, फिर से इसमें आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हम दोहरा संचरण या डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये वर्किंग मैंने आपको समझाई, तो उसको और सरल वे में समझने के लिए देखो मैंने दूसरे डायग्राम समझाता हूँ आपको। देखो समझना जरूरी है, पेपर में आएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, ये आरेख द्वारा भी समझ सकते हो। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, देखो वीडियो स्किप मत करना, समझ लो बढ़िया करके। देखो ये हमारा हृदय का हमने चित्र बना लिया है, इसमें 4 पार्ट होते हैं, LA, RA, LB, RB। ठीक है, सब कुछ लिखा है विस्तार से, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। ऊपर ये लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े, यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त हमारे हृदय में एंट्री करता है। यहाँ पे एक बल्ब होता है, बल्ब के साथ से रक्त इधर आता है और बल्ब फिर बंद हो जाता है।
फिर ये रक्त क्या होता है, ये रक्त शुद्ध होकर के शुद्ध होता ही है। ये हृदय क्या करता है, हृदय पंपिंग करता है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में रक्त ये आ गया, बॉडी के ऑर्गन्स में आ गया। और बॉडी के ऑर्गन्स में क्या होता है, इसकी जो ऑक्सीजन होती है वो सारी खर्च हो जाती है इस बॉडी में आकर के। ठीक है, अब जो रक्त बच्चा आगे जाएगा ये बिना ऑक्सीजन का जाएगा, ऑक्सीजन की कमी है तो इसलिए ये जाएगा राइट आर्टिकल्स में जाएगा, और राइट आर्टिकल्स में से क्या होता है, इधर को आ जाता है ये। ठीक है, और ये जाता है महाधमनी में, और महाधमनी फिर लिंक में उसमें जाती हैं लंग्स में, और लंग्स में क्या होता है, फिर इसके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है, ऑक्सीजन द्वारा फिर भेज दी जाती है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब मैं इसकी आपको जो वर्किंग है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो मैंने लिखी है, जो मैंने बोली है वही लिखी है। ठीक है ना, तो देखो, ऑक्सीजन युक्त रुधिर लंग्स से हृदय के लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है ना, देखो जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, देखो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो लंग्स के लेफ्ट एट्रियम में आता है, लंग्स से हृदय के लेफ्ट एट्रियम में आता है। देखो यहाँ पे आया। ठीक है, और फिर बल्ब से फिर क्या होता है, बल्ब से होकर फिर जैसे ही इसमें आता है तो ये वाले पे चक जाता है, लेकिन क्या होता है फिर बल्ब में होकर के फिर इसमें आ जाता है, फिर यहाँ से शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो ये लिखवाया गया इसमें सब। तो लेफ्ट एट्रियम में आता है, इस ब्लड को एकत्र करते समय राइट एट्रियम शिथिल हो जाता है, जो राइट एट्रियम होता है वो सिकुड़ जाता है इस समय। ठीक है ना, जब अगला चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में फैलता है, अब क्या हुआ, रक्त कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो लेफ्ट एट्रियल LA सिकुड़ जाता है, जिससे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड कहाँ हो गया, लेफ्ट इसमें ट्रांसफ़र हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट इस वाले में राइट वेंट्रिकल में ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। बेटा ये गलत लिख गया, यहाँ पे LB होना चाहिए, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, LB, यहाँ R भी लिखा है, यहाँ पे LB होना चाहिए था बेटा, कि लेफ्ट वेंट्रिकल है ये, और यहाँ पे भी LB होना चाहिए था। ठीक है ना, तो हाँ LB ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों के। अब देखो जैसे जैसे हमने बोला है वैसे वैसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, देखो देखो लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन युक्त ये रक्त आया। ठीक है ना, ये हृदय में गया हमारे LA में, और यहाँ पे ये बल्ब में होकर के इधर को आया, फिर बल्ब से यहाँ पे आया। अब ये ऑक्सीजन इसकी अंगों में जाएगा तो अंगों में ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी, फिर इसको क्या होगा, हम राइट इसमें भेज देंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में आकर फिर शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रोसेस है। हम पढ़ के सुना देते हैं फिर से ज़रा। देखो अब ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एट्रियम वाल्व से होकर एरोटा धमनी में चला जाता है, और ये महाधमनी इस ब्लड को पूरे बॉडी के सभी अंगों में भेज देती है। ठीक है ना, अब क्या होगा, बॉडी में चला गया, बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, इसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, शरीर के अंगों में ये ब्लड अपनी ऑक्सीजन दे देता है, और ये अब फिर डीऑक्सीनाइड हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी वाला हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट, अब ये डीऑक्सीनाइड ब्लड बैना काबा की हेल्प से, बैना काबा क्या है, महासरा है, महासरा। देखो डीऑक्सीनाइडेड ब्लड, ये डीऑक्सीनाइडेड ब्लड हो गया। अब ये इधर से जाता है, इसको बोलते हैं हम बैना काबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बैना काबा, ये लिखा है बैना काबा महासरा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब ये डीऑक्सीनाइडेड ब्लड बैना काबा की हेल्प से राइट एट्रियम में चला जाता है। ठीक है, RA ऊपर सबसे लिखा है फर्स्ट पार्ट पे, तो RA में चला जाता है, और यहाँ पर ट्राइकॉस्पिड बल्ब से होकर राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है ना, तो देखो ये ब्लड कहाँ जा रहा है, ये देखो राइट एट्रिकल में जा रहा है, और यहाँ से ब्लड ट्रांसफ़र होकर के राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ आता है, फेफड़ों में। ठीक है ना, देखो अब राइट वेंट्रिकल लिखा है, अब ये डीऑक्सीनाइडेड ब्लड
वेना कावा की हेल्प से राइट एट्रियम में आ जाता है और यहाँ ट्राइकॉस्पिड बल्ब से होकर राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है ना। अब राइट वेंट्रिकल से एरोटिक बल्ब में से होकर होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा पल्मोनरी आर्टरीज महाधमनी से होकर लंग्स में भेजा जाता है। ठीक है, कहाँ पहुँच रहा है अब लंग्स में पहुँच रहा है ब्लड। ठीक है ना। अब लंग्स में क्या होगा, देखो लंग्स इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग करके फिर इससे ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जी डीऑक्सीनाइड हो जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाती है रक्त में, तो उसकी CO2 गैस को निकाल देता है और ऑक्सीजन फिर से मिला देता है। कौन कौन मिला देता है, लंग्स मतलब हृदय मिला देता है। ठीक है, अर्थात अब ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे पूरे पल्मोनरी वेन्स से होकर के दोबारा हृदय में भेजा जाता है और यह हृदय पुनः शरीर में इस ब्लड को भेज देता है। यह प्रक्रिया निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है ना। और इसी कारण इसको हम दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब जंतु होते हैं, जंतुओं में भी इसका क्या कार्य होता है, ठीक है मैं बता ही देता हूँ उसका। चलो थोड़ा सा तो है ही। देखो दूसरे जंतुओं में हृदय का कैसे क्या कार्य होता है। ठीक है, देखो जैसे मछलियाँ होती है ना, मछली के अंदर जो हृदय होता है वो सब 2 पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। ओके, इतना सा लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। देखो मछली जैसे जंतुओं के हृदय में केवल 2 चैम्बर होते हैं, है ना, 2 चैम्बर होते हैं। इनके हृदय से ब्लड सीधा क्लोम में भेजा जाता है, जहां वह ऑक्सीजनित होकर सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में ही एक बार ब्लड हृदय से होकर गुजरता है। ठीक है ना। जैसे अन्य केसरुकी जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी आदि में प्रत्येक चक्र में 2 बार, यहाँ पे लिखा नहीं बेटा, लिख लेना 2 बार। कितना लिखोगे, प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है। इससे दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेज हो जाता है, मैंने तो एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिए हैं, कुछ मैंने फैक्ट लिख दिए हैं हृदय के, बहुत अच्छा है, जीके के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दें। हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो हमारा दिल है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। ठीक है ना। और प्रत्येक धड़कन में हार्ट लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है। एक धड़कन में कितने ml ब्लड फेंकता है हमारा ब्लड, वो हृदय 70 ml। इस प्रकार 72 धड़कनों में हार्ट 5 लीटर ब्लड सप्लाई करता है या पंपिंग करता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये तो। दिल शरीर के अलग होने के बाद भी तब तक धड़कता रहता है जब तक कि उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रिकल लम्प्स होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगता हो, बहुत ही मेहनत से आपके लिए बच्चों अपने हाथों से नोट्स लिख कर बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, और एक खुशी की बात और है, कल से आपको इस चैनल पर जीके मस्ती अर्थात जनरल नॉलेज से मस्ती वाले सवाल, अच्छे वाले फैक्ट वाले सवाल आपको मिलेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स भी यहाँ पे अपलोड रोजाना सुबह सुबह हुआ करेगी। ठीक है बच्चों, तो कल से आपको चेक कर लेना है, कल से आपको जीके के सवाल वगैरह आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू।